कहते हैं कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कहते क्या है, ये सच है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसकी यही खासियत है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो बदलता जरूर है। तो घमंड किस बात का? घमंड क्यों करना? क्योंकि पता है आज हमारे पास जो है, कल या तो बहुत ज्यादा हो भी सकता है, पर घमंड करोगे तो वो नीचे भी आ सकता है। तो घमंड नहीं करना चाहिए, जो है उसमें ही खुश रहना चाहिए, और घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती। इसी के ऊपर एक कहानी लेकर आई हूँ। प्लीज मेरी इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इस कहानी में एक राजा होता है। राजा अभी शुरू शुरू में ही मतलब नया राजा बना था। और जैसे उसके फादर राजा थे, वो एक युद्ध में मारे जाते हैं। अब गद्दी उसे मिल जाती है। अब वो बच्चा एकदम मतलब उस पे पद पे आ जाता है, जैसे राजा के पद पर बैठ जाता है, तो उसको एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं तो राजा बन गया, मैं तो राजा बन गया। अभी तक उसका किसी चीज पर इतना ध्यान नहीं था। वो धीरे धीरे देखता है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास इतने किले हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है। तो अब बच्चा है, बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि भी कह सकते हैं, थोड़ा मैच्योर भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि 18 साल का बच्चा नहीं होता था, 18 साल के लड़के का तिलक कर दिया जाता था और उसे गद्दी पर बिठा दिया जाता था। तो वो उस एज का ही था, 17-18 साल का। बट ये एकदम बैठा गद्दी पर, तो उसको ये लगता था एकदम सब कुछ देखा जो अब तक पिता के होते हुए नहीं देखा था, वो एकदम मिला उसे। तो उसे एक घमंड आ गया था अंदर कि वाह, मैं तो इतना अमीर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पास इतना कुछ है। तो अब उसके माइंड में ना ये चीज आ गई थी कि अभी ये महल महल में ही पता है कि मेरे पास ये है। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया को पता चले कि मेरे पास ये सब है। अब वो अपने मंत्री से बात करता है, कहता है कि हम पूरी दुनिया में कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है। तो मंत्री भी मतलब समझाता नहीं है, गलत गलत सलाहें उसके माइंड में डाल देता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, आपको पूरी दुनिया में इस चीज का हमें समाचार, इस चीज का हमें ये करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए। अब बताएगा कौन? पत्रकार। तो वो ढूंढते हैं कि कोई पत्रकार मिल जाए, कोई जो मतलब लोगों को बताए। तो उस टाइम क्या होता था, ये टीवी वगैरह तो नहीं होते थे। तो वो क्या होता है, वहां पर अनाउंसमेंट करते थे। जो पत्रकार होते हैं वो गांव गांव में जाकर, वो जैसे बोलते हैं माइक वगैरह में, या वैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं कि ये ऐसे समाचार दिए जाते थे पहले। तो वो कहते हैं कि हाँ, एक पास के गांव में एक पत्रकार है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। आसपास के जितने भी एरिया है ना, वो सारे कोई कवर करता है और हर कोई उसकी बात सुनता भी है। तो वो बहुत फेमस है, मैं उसको बुलाकर लेकर आता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, उसको बड़े सम्मान के साथ लेकर आओ। अब ले आए। अब वो पत्रकार को अच्छे से स्वागत करता है। अब धीरे धीरे उसको सारी चीजें दिखाता है कि मेरे पास ये खजाना है, खजाने में लेकर जाता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इतने किले हैं, मेरे पास ये है, सब कुछ दिखाता है। पत्रकार देखता रहता है। वो जैसे देखता रहता है ना, उसका मन और उदास होता रहता है, उसका फेस लटक जाता है पत्रकार का, मतलब खुश नहीं होता वो देखकर। तो राजा देख रहा होता है, राजा सोच रहा होता है कि शायद इसको भूख लगी है, इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा। चलो इसका पहले ना पेट पूजा कर देते हैं, फिर उसके बाद इसको और महल दिखाए। अब बहुत अच्छा भोजन बनवाया जाता है। अब वो भोजन भी करता है, वो थोड़ा बहुत ही खाता है, मतलब ज्यादा नहीं खाता। और वो भी बेमन से, मतलब स्माइल नहीं होती फेस पर। थोड़ा बहुत खाता है और उठ जाता है। वो कहता है मेरा हो गया, चलो। अब उसे और राज्य में घुमाया जाता है, अच्छे से सारी चीजें बाहर लेकर जाया जाता है, सब कुछ, हर एक चीज दिखाई जाती है। और फिर उसको महल में वापस लेकर आते हैं और फिर कहते हैं कि अब आपको सब कुछ दिखा दिया, अब आपको क्या काम करना है। अब आपको गांव गांव में जाकर मेरा प्रचार करना है कि फलाने फलाने गांव का ये राजा इतना अमीर है, इतना अमीर है, इतना अमीर है, इसके पास बहुत धन है, इससे अमीर कोई नहीं। तो वो कहते हैं पत्रकार की नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है मैं तुम्हें इतना धन दूंगा। राजा कहता है, वो कहता है नहीं, मैं फिर भी नहीं करूंगा। वो कहता है क्यों, क्या दिक्कत? वो कहता है कि मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि आपके पास सब कुछ है और आप दुनिया के सबसे खुशी इंसान। तो राजा कहता है नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ, खुशकिस्मत इंसान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बोलना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। वो कहता है क्यों नहीं बोलोगे? कहते क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास हो जाएगा, इसका क्या है? ये परमानेंट नहीं है। कल आपके पिता का था, आज आपका हो गया, ये परमानेंट थोड़ी है। और मैं कैसे कह दूं कि आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो?
अभी तो आपने इस गद्दी पर बैठे हो, अभी आपने देखा ही क्या है, मैं कैसे कह दूं। तो उसे गुस्सा आ जाता है राजा को। अब राजा क्या करता है, इतना मैच्योर भी नहीं होता है, मतलब ठीक है, अब अभी तक उसने इतना नहीं देखा होता है, तो वो क्या करता है, अपनी बचपने में क्या करता है, उसको फांसी लटका देता है अपने सामने ही। एक पिल्लर होता है, वहां पे फांसी का फंदा डलवाता है और कहता है मेरे सामने अभी इसको अभी तुरंत फांसी दे देता है। 10-15 साल बीत जाते हैं, अपना राज्य अच्छे से संभाल रहा होता है, युद्ध भी करता है, युद्ध में लड़ता भी है, जीत भी जाता है। 15-16 साल के बाद अचानक से एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, राजा हार जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है। अब बंदी बना लिया जाता है, उसको उसी के महल में लेकर आते हैं और जो मतलब आक्रमण कर देते हैं, सबको कैद कर लेते हैं। अब राजा को भी बंदी बनाकर उसी के महल में लेकर आते हैं, उस राज्य पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब वो जिसने बंदी बनाया था वो उसकी गद्दी पर बैठता है और उसको उसी खंबे पर फांसी देने के लिए बोल देता है कि इसको मेरे सामने फांसी दो। अब जब वो उसको फांसी देने लगता है ना, तो उसको वही पत्रकार अपने सामने नजर आता है और उसे ऐसे फील होता है कि जैसे उसके सामने वही पत्रकार खड़ा है और वो कह रहा है कि सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसे उसका चेहरा, उस पत्रकार का चेहरा उस राजा में नजर आता है और उसको ऐसे लगता है कि वो उसको बोल रहा है कि कल ये तेरा था, आज ये मेरा है, कुछ भी परमानेंट नहीं। उसको ये बात 15-16 साल बाद समझ में आती, जो उसको उस पत्रकार ने इतने सालों पहले बोली। तब उसे समझ में आता है कि उसने सही कहा था और मैंने उसे ऐसे ही मौत दे दी, और उसे राजा को फांसी दे दी जाती। तो ये तो एक कहानी थी। तो कहानी के जरिए आपको बताया है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। वक्त है, वक्त बदलता जरूर है, आज कुछ है तो कल कुछ है। वक्त कभी किसी का सगा नहीं है, वक्त की आदत है बदलने की। तो वक्त पर क्यों विश्वास करना, इसलिए किस बात का घमंड करना, घमंड मत करना। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।